नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है विशिष्ट उच्च गति आशुलेखन प्रतिलेखन संख्या 7, गति 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का हृदय से समर्थन करता हूँ। विराम। यह विधेयक मेरी राय में बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए के अनुसार देर में आने पर भी उचित और स्वागत योग्य है। विराम पैरा। हमारा ध्यान एक अर्ध शताब्दी से ही इस ओर गया है और हमने राष्ट्रीय स्तर पर उसका सम्मान किया है। विराम। मैं अपने पूर्व वक्ताओं की इस भावना से सहमत हूँ कि इस बिल का विरोध समाजगत, जातिगत, राज्यगत या देशगत नहीं है। राजनीतिक दृष्टि से इस मामले पर वितंडवाद खड़ा किया जा रहा है। तमिलनाडु, केरल, मैसूर और आंध्र प्रदेश, जहाँ भी आप जाएं, सभी जगह आज यही भावना है। साहित्य के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, चलचित्रों के माध्यम से वहाँ के लोगों एवं नेताओं के विचार प्रकट होते रहते हैं। इसलिए यह कहना कि वहाँ के लोग इस कानून के विरुद्ध, यह ठीक नहीं है। विराम पैरा। श्रीमान, किसी भी राष्ट्र के सम्मुख जहाँ प्रभुसत्ता का अपना एक महत्व होता है, जहाँ भावनात्मक एकता का महत्व होता है, जहाँ राष्ट्रीय एकता का महत्व पूर्ण स्थान होता है, जहाँ दर्शन और धर्म का महत्व होता है, वहाँ भाषा का भी विशेष महत्व होता है। यहाँ पर जो विदेशों के राज्याध्यक्ष अथवा राष्ट्राध्यक्ष आते रहते हैं, वे भी यह जानने का प्रयत्न करते हैं कि आखिर इस राष्ट्र की अपनी भाषा क्या है। जब उनको यह मालूम पड़ता है कि यहाँ पर विदेशी भाषा अंग्रेजी का ही प्रचलन है, सरकारी कामकाज में होता है, तो उनको भी दुख होता है। जो हमारी संस्कृति का प्रतीक है, जो अनेक भाषाओं का एक सुंदर संगम है, उस भाषा के पीछे छोड़कर हमने विदेशी भाषा को जो प्रधानता दी है, उसको शीघ्र समाप्त किया जाना चाहिए। विराम पैरा। श्रीमान, आप हमारे देश के सांस्कृतिक जीवन की ओर दृष्टिपात करेंगे तो आप पाएंगे कि इस देश में देवी की पूजा अंग्रेजी में नहीं बाँची जाती है। विवाह संस्कार के समय संस्कृत के ही श्लोकों का उच्चारण किया जाता है, अंग्रेजी में नहीं। विराम। जब हमारे किसान हल जोतते हैं और बीज बोते हैं, तो अंग्रेजी के गीत नहीं गाते। जब माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर लोरी गाती है, तो वह अंग्रेजी में नहीं गाती। तो मैं समझता हूँ कि विदेशी भाषा का मोह और उसको प्रस्थापित करने की भावना असांस्कृतिक एवं व्यवहारिक है। विराम। देश की भावनात्मक एकता को बनाए रखने के लिए दक्षिण भारत की भाषाओं को उत्तर भारत में पढ़ाने का भी उचित प्रबंध होना चाहिए। विराम।
यह व्यवहारिक बात है। लोगों के मन में किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न नहीं होना चाहिए। विराम। हमको भारतीय जीवन, संस्कृति एवं दर्शन में दक्षिण का नेतृत्व प्राप्त हुआ है। विराम। सागर स्वयं दक्षिण के चरण परखता है। विराम। किंतु भारत का ललाट उत्तर है। विराम। हम चाहते हैं कि हमारे देश में इस प्रकार की भावनात्मक एकता स्थापित हो जिसमें उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की बात न कही जाए। विराम। हमारा देश एक है। विराम। इस सार्वभौम सत्ता की रक्षा के लिए यहाँ भावनात्मक एकता पैदा करनी है। पूर्ण विराम। उम्मीद करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।